महिला लोग को आगे रखो। जवाब जो है पवन गौड़ न्यूज़। लगातार तैयार है क्या जी? उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। बदल रहे हैं, 3 मांगे आ गई हैं। हाँ, जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे, आप राहुल गांधी भागना मत आप लोग। ये हमारी बातें हैं। और राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। झारखंड में बर्बरता के लिए कौन जिम्मेदार है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। क्या झारखंड के सरकार से राहुल जी आप इस्तीफा मांगेंगे? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। झारखंड में हो रही बर्बरता पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं राहुल गांधी, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। संसद में चर्चा से भाग रहे राहुल गांधी, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। विपक्ष ने अपनी रणनीति अचानक से क्यों बदली? देखिए, विपक्ष लगातार मॉनसून सत्र को चलने देना नहीं चाहता है। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष अपनी गोल पोस्ट को बार बार बदल रहा है। सबसे पहले विपक्ष ने कहा नीट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमारे पार्टी ने, एनडीए ने और संसद ने तय किया कि चर्चा होगी, नया कानून बनेगा। नया कानून भी बना। उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने गोल पोस्ट चेंज करते हुए ये कहा कि 20 तारीख को सदन चलो यात्रा जो हुआ था उस विषय में माननीय गृह मंत्री जी अपना बयान रखे। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज पुनः गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और कल पूरे दिन झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, जेनजी के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है और खास करके महिलाओं के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, लड़कियां जिस प्रकार बिलख बिलख कर रो रही हैं, जिस प्रकार से गुहार लगा रही है, जवाब कौन देगा? क्या राहुल गांधी जो झारखंड के सरकार में शामिल है उनकी हिम्मत है कि वो समर्थन वापस लेंगे? आज हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी, यदि आप कल्पेबल हैं, आपके आधार पर लाठी चार्ज हुआ है झारखंड में, आपके कहने पर बर्बरता हुई है झारखंड में, तो आप आज झारखंड से, सरकार से अपनी समर्थन को वापस लीजिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा है माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का इस पूरे के पूरे सत्र में। वो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी हो रहा है, सदन चलने नहीं दे रहे। जबकि कल माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने बार बार बोला कि माननीय गृह मंत्री आकर सदन में पूरे के पूरे देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी चाहते ही नहीं। वो केवल और केवल उपद्रव
करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है झारखंड का। मैं पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी आपके सिद्धांत सरकार का रंग देखकर बदल कैसे जाते हैं? अभी तक जो आप इतने क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए, वो केवल जंतर मंतर तक ही सीमित था क्या? झारखंड के स्टूडेंट्स क्या देश के स्टूडेंट्स नहीं है? आपको याद कराना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की साझेदारी है सरकार में, और स्टूडेंट से आपसे अपेक्षा है कि किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। या तो आप मौन साध लेते हैं, या फिर जब बोलते हैं तो इतना ज्यादा ग्लॉस्ड ओवर बयान देते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर। राहुल गांधी जी, बयानबाजी में मत उलझिए, कार्रवाई करवाइए। धन्यवाद। देखो राहुल गांधी, शर्म करो। झारखंड में जहां कांग्रेस पार्टी सरकार में है, वहां पे जाकर के जो युवाओं की बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई है, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जाते? प्रियंका गांधी वहां क्यों नहीं जाते? ये धरने पे क्यों नहीं बैठ रहे हैं? वास्तव में राहुल गांधी भगोड़ा है और इन सब सारी घटनाओं से भाग रहे हैं। उनको वहां जाना चाहिए, झारखंड में जो पिटाई हुई है। पूरा विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा नहीं चाहता है, और जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। और छात्रों का जहां तक मामला है तो उनकी जंतर मंतर के लिए नीति अलग है और झारखंड के लिए अलग है। राहुल गांधी जवाब दो। दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी के दोहरे मापदंड, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शामिल किया जाए। सर, आप लोग सब मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बार? ये बातों का जवाब मांगा जा रहा है कि भाई जब चर्चा चाहते थे, अब जवाब देने के लिए भी आ गए तो चर्चा नहीं करना चाहते हो, तो कुछ अजीब सी बात है। विपक्ष जो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है, पहले कभी ऐसा होता नहीं था। विपक्ष तो सदा से होता है, लेकिन इस बार का विपक्ष बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल है। हमारी आदत है, कुछ भी चर्चा चाहते ही नहीं किसी भी बात का, उनको सिर्फ बस हल्ला करना होता है अंदर से। हाँ, चलो। जंतर मंतर पर कुछ अपराध हैं, झारखंड के बारे में कहते हैं। हो गया। थोड़ा साइड आइए सर। भारतीय जनता पार्टी और अन्य एनडीए के बंधुओं से बहुत बड़ा प्रश्न राहुल गांधी जी को है। देखिए, इस तरह की पात्रांतर नीति का अवलंबन नहीं होना चाहिए। जब झारखंड में छात्रों पर प्रहार किया जा रहा है, जब रात तक छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं और छात्र त्रस्त हैं, उस समय राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? इस मौन व्रत का कारण क्या है? तो इस तरह की जो पात्रांतर नीति का अवलंबन का हम घोर विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी को जवाब देना ही होगा, यह हम सब की गुजारिश है और हम सब का आग्रह है। इसमें हो गया भैया।